ये बैलेंस शीट आपको उस दिन की स्थिति बताता है जिस दिन की बैलेंस शीट बनी है। यानी आप बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट की बनाते हैं। 31 मार्च को हमारे पास टोटल कितनी असेट थी, कितनी लायबिलिटी थी। इसको इस तरह से लिखा जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट पे लिखा जाता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कॉलम असेट का होता है, एक लायबिलिटी का होता है। असेट मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व, है ना। ये समझने लायक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बैलेंस शीट की स्थिति जो है एक दिन की होती है, जिस दिन बनता है आज की मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन। आप कभी भी अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है बताइए। बैलेंस शीट में असेट आती है, लायबिलिटी आता है। तो असेट में क्या आता है, असेट में आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग आती है। हाँ, अगर ये ओन बिल्डिंग है आपकी तो आती है, किराए की नहीं आती। मशीनरी आती है, यस आती है सर, अगर आपकी ओन मशीनरी, आपकी खरीदी हुई मशीनरी है बिजनेस की तो आती है। फर्नीचर आता है, जरूर आता है, लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा हुआ तो आता है। कंपनी की कार आती है, आती है, अगर आपने कंपनी की कार खरीदी है कंपनी के नाम से तो आती है। स्टॉक आता है, यस स्टॉक जरूर आता है, अगर आपका स्टॉक है तो आता है। उधारी आती है, डेटर्स आते हैं, आते हैं। आपके बिजनेस में एसेट में और क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है ना। आपको कोई रिफंड लेना है तो वो आता है। और क्या आता है, आपका कैश आता है, आपका बैंक का जो बैलेंस है वहां पर आता है एसेट्स में, है ना। जो आपका रिटेल डिपॉजिट है, अगर आपने अपने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया हुआ है डिपॉजिट, आपका 1 लाख रुपए बिजली के विभाग में जमा है, वो आप दिखा सकते हैं। कोई भी आपका एडवांस रेंट जमा है, ठीक है, उसके लिए एडवांस जमा है, वो दिखा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं जो एसेट में आने वाली है। क्लियर है, ओके। उसके बाद दूसरी चीज आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या आता है, लाइबिलिटी में आता है कि जिनसे हमने उधार ली है, जिनसे हमने बाल लिया है, जो हमारे वेंडर है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स आते हैं जो हमको माल देते हैं, जिनको हमने पैसा देना है। बिजनेस एक अलग संस्था है, मेरी संस्था है तो मैं अलग हूं, मैं व्यक्ति हूं, मेरा बिजनेस अलग है। तो मेरा बिजनेस में जिसने जिससे उधार लिया मेरे बिजनेस ने, उसका नाम लिखेगा लायबिलिटी साइड में कि उसको पैसे देना है, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, सैलरी आएगी, आ सकती है सैलरी, लायबिलिटी में सैलरी आ सकती है क्या, स्टाफ की सैलरी आ सकती है क्या। अरे वो तो खर्चा है, प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, कैसे आएगा इसमें। आ सकता है अगर आपने जो ड्यू सैलरी है, महीना निकल गया और दी नहीं, और आज की पोजीशन जान रहे हैं तो आप बताओगे कि मिस्टर ए को इतनी देना बाकी है, बी को इतना बाकी है, सी को इतना। अगर वो ड्यू है, नहीं दी गई है, तो और जब आप पे कर दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। रेंट, रेंट रेंट तो खर्चा है, रेंट कैसे आएगा लाइबिलिटी में। आ सकता है अगर आपने रेंट जो है बहुत समय का दिया नहीं है और देना है, तो मकान मालिक को, दुकान मालिक को रेंट देना है, देना है, उसकी उसकी लाइबिलिटी है। तो आएगा रेंट कि हमने इतने समय का मिस्टर ए को रेंट नहीं दिया है, जब दे देंगे तो खर्चे में आ जाएगा। तो जो पेमेंट करना है, जो पेमेंट करना है वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा। जो खर्च चुकाना है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा। जो सर्विसेज चुकानी है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा। जो माल का लेन देन बाकी है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कॉलम में आ जाएगा। जो लोन, जो लाइबिलिटी हमें देना है वो इसमें आ जाएगा। क्लियर है। अभी एक बहुत ही टेढ़ा सा क्वेश्चन किया है, जिसने किया है मैं जानता हूं, वो हमेशा टेढ़े क्वेश्चन करते हैं। वो बोल रहे हैं सर गुडविल कहाँ आएगी। ये गुडविल क्या होती है भाई, गुडविल के बारे में पूछ रहे हैं। गुडविल मतलब आपकी गुडविल, आपकी संस्था बहुत पुरानी है, उसमें लाखों करोड़ों लोग आ चुके हैं, लोग जानते हैं आपका नाम है वो, नाम, उसकी भी एक वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल आती है असेट साइड में, जहां वो गुडविल आपकी असेट है, इतनी वर्थ है आपकी। लेकिन वो छोटे मोटे बिजनेस की नहीं होती, बड़े बिजनेस की होती है। ठीक है, क्लियर है। बहुत बढ़िया। कैपिटल आपकी लायबिलिटी क्यों है, अरे ये कैसा क्वेश्चन है। कैपिटल क्या होता है,
कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ओनर्स का पैसा। अरे मेरी दुकान है, मैंने उसको उधार दिया हुआ है, तो उसे मुझे चुकाना है ना। तो मेरी दुकान के लिए तो वो लाइबिलिटी हुई ना, दायित्व तो हुआ ना। वो मेरी दुकान के लिए तो उधार हुई ना, कि मेरे से उधार ली उस दुकान ने। मैंने बताया मैं अलग हूं, मेरी दुकान अलग है, तो इसलिए कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगा। इक्विटी लाइबिलिटी जो है, इक्विटी क्या है? इक्विटी यह है कि शेयर होल्डर ने पैसा दिया है, तो वो लाइबिलिटी है, उसे चुकाना है, दुकान को, बिजनेस को चुकाना है, तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्लियर है? क्या बात है यार, आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर चीजें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंटेंट वो समझता है और करता है। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है? और हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। अरे क्या बात है, इतने में आई ओपनिंग हो गया, मजा आने लगा। एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर लोग जो है फाइनेंस को बोरिंग समझते हैं, लेकिन फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, हम बिल्कुल पिक्चर से ही समझाएंगे आपको, ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ असेट साइड में करंट असेट और नॉन करंट असेट, ये क्या होता है? करंट असेट मतलब वो सारी की सारी संपत्तियां हमारे पास जो 6 महीने के लगभग पीरियड के लिए हैं, वो करंट असेट में आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारा जो है स्टॉक है, तो स्टॉक मूवमेंट होता रहता है ना, तो वो करंट असेट में आएगा। हमारा बैंक का पैसा है, बैंक में जो पैसा रखा है वो मूवमेंट होता रहता है। जिस चीज मूवमेंट हो रही है 6 महीने के अंदर चेंज हो जाता है, तो वो करंट असेट हो गया। जो फिक्स है, यानी अब मेरी मशीनरी है, तो वैसे तो है नहीं कि मशीन एक ऐसा आइटम होता है 10 लाख रुपए मशीन में लगाया है तो जल्दी जल्दी बदलेगी नहीं, वो फिक्स असेट है, तो वो हमारा फिक्स असेट में आएगा, करंट में नहीं आएगा। हमारी खुद की जो बिल्डिंग है, जिसमें हमारी शॉप है, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, या हमारा स्कूल है, तो बिल्डिंग हमने पैसे लगा के लिए, बिल्डिंग तो बदलने वाली है नहीं, तो 1 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो लिखा जाएगा फिक्स असेट्स में। ठीक है, तो इसी तरह से करंट असेट में वो चीजें होती हैं जो मूव हो सकती हैं 6 महीने के अंदर, और करंट लाइबिलिटी में वो होती हैं जो मूव हो सकती हैं 6 महीने के अंदर। तो करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर्स आएंगे जिनसे आपको पैसा देना है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे, अभी मैं अलग अलग आपको चार्ट में समझाने वाला हूँ। और जो फिक्स लाइबिलिटीज है वो है कि जो कैपिटल आपकी, अभी थोड़ी कैपिटल निकाल के बिजनेस बंद कर रहे हो, तो कैपिटल आपको जो देना है उधार, मान लिया सर आपका उधार है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, अभी नहीं देना है, तो इसलिए उसको हम रखेंगे इक्विटी जो है, जो हमारा शेयर होल्डर का पैसा है, या जिनने हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में रखा जाएगा। तो ये अलग से मेंटेन किया जाएगा। क्लियर है? ओके, वाह, ग्रेट। तो यहां पर हमने अलग से एक चार्ट भी दिया हुआ है ना, कि क्या करंट असेट्स होती हैं, क्या करंट लाइबिलिटीज होती हैं। कैश इन हैंड आपका जो है वो असेट होगा, कैश इन बैंक आपका असेट होगा। जो आपके डेटर्स हैं, जिनसे हमें पैसा उधार दिया है, जिनको हमने माल उधार दिया है, वो हमारे करंट असेट होंगे। जो स्टॉक है हमारा, जो हमारा अलग अलग तरह का माल है, वो हमारा जो है करंट असेट होगा। हमें ऐसे बिल्स रिसीवेबल हैं, यानी हमको ऐसे पैसा है जो हमें लेना है लोगों से किसी वजह से, हम्म, तो वो उसमें आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हमने अगर कहीं पर किया हुआ है, संस्था में करते ही हैं लोग, एफडी में रख देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म अगर हमने लोन एडवांस दिया हुआ है किसी को, वो भी आ सकता है कि हमने अपने भाई को कुछ पैसा दे दिया कि साहब कुछ दिन यूज कर लो, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, कि हमने एडवांस में कुछ टैक्स पे किया है, कुछ ऐसी चीजें पे की जो बाद में एडजस्ट होनी है, वो करंट एसेट में आ जाएगा। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट अर्न किया पर अभी हमारे हाथ में आया नहीं है, वो आपके करंट असेट में आ जाएगा। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें जो 6 महीने के अंदर होने वाली हैं लगभग, करंट असेट में रख सकते हैं। और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? बैंक का लोन आता है ना, आपका ओवरड्राफ्ट आ सकता है, आपके क्रेडिटर्स आ सकते हैं, आपका शॉर्ट टर्म जो है आपने लोन लिया वो आ सकता है, आपने किसी से उधार लिया है वो आ सकता है, आपका कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लाइबिलिटी में आएंगी, और ये करंट लाइबिलिटी होगी। लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म है, इसलिए वो आपकी जो है लाइबिलिटी में, करंट असेट्स में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो रही है आपको? मैंने अलग अलग चीजें एग्जाम्पल के रूप में लिख के दी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है। लोन में, लोन कहां पर आएगा? लोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका मैं नाम ले लूं क्या? बहुत ही अच्छी बात पूछ रहे हैं आप। देखिए, लोन कहां पर आएगा, लोन का इंटरेस्ट कहां पर आएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो लोन हमने बैंक से लिया, ठीक है,
अब बैंक से लोन लिया बिजनेस चलाने के लिए, तो कौन सा लोन लिया? सीसी लिमिट ली तो वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्योंकि सीसी जो लिमिट होती है उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों वहीं पर चलते रहते साथ साथ, तो लाइबिलिटी में आ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई और लोन दिया है, मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया है, बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट में, और जो इंटरेस्ट है वो आपके खर्चे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट का एक थोड़ा तरीका नक्शा देख रहे हैं, किसी की बैलेंस शीट का एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आप देखिए, मैं अलग अलग आपको समझाता तो उससे लगा मुझे कि मैं एक चित्र ढूंढ के लाऊं, तो मैंने एक चित्र आपको एक सैंपल यहाँ पर दिखाया गया है, और इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लाइबिलिटी साइड जो है लेफ्ट में है, असेट साइड राइट में है ना। लाइबिलिटी मतलब देनदारियां हमारी, असेट मतलब जो दो दायित्व है हमारे, असेट मतलब जो हमारी संपत्ति है, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल है, यानी जो पैसा हमको बिजनेस को देना है, यानी बिजनेस ने हमको चुकाना है, तो वो कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, हमारा पैसा है जो हमने दिया है, चाहे हम उसको प्रोप्राइटर हो, चाहे हम उसमें पार्टनर हो, चाहे डायरेक्टर हो, किसी भी रूप में हो, है ना। और हमारा कुछ रिजर्व एंड सरप्लस रखा हुआ है किसी खास पर्पस के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा पैसा रिजर्व के रूप में रखा हुआ तो उस दुकान ने चुकाना है ना, तो वो भी यहाँ पर आएगा लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो ऐसा लंबे समय के एक्सपेंसेस हैं जो अभी दिए नहीं है, स्टाफ को सैलरी नहीं दी मान लीजिए, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। लोन हमने लिए बैंक से, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ट्रेड के क्रेडिटर्स हैं जो हमने जिनसे उधार माल लिया है, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। कुछ बिल पे करने हैं, कुछ टैक्सेस पे करने हैं, वो सब हमारे जो पेएबल हैं वो सब हमारे लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी बिजनेस में, वो हमारी असेट है, तो वो हमारा जो है असेट साइड में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है, असेट साइड में आ जाएगा। फर्नीचर है, स्टॉक है, हमने जिसको उधार दिया है, डेटर्स हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। हमने बिल रिसीवेबल है कोई हमारे पास, वो यहाँ आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो अभी होने वाले हैं, जो देना है हमको, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैश है हमारा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, वो सब असेट में आ जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो समझना, और ये रेगुलर बेसिस पे जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता ही होता है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या देखना है, लाइबिलिटी साइड में रोज रोज जब बैलेंस शीट चेक करते हैं तो क्या देखना है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि हमारी बिल्डिंग कितनी बढ़ गई, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, हमारी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये देखेंगे। क्या आपको अकाउंटेंट को बुला के बताना है कि साहब हमने 20 लाख की मशीन लगाई थी, कितनी घिस गई बताओ? अरे इसको कौन देखता है, इसको साल में एक बार देखेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, इसको कौन देखता है, साल में एक बार देखेंगे। आपको बैलेंस शीट चेक करनी है तो चेक करना है कि करंट असेट की क्या पोजीशन है, करंट लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, कितनी उधारी दे दी हमने, कितनी कम हो गई, पिछले महीने कितनी थी अब कितनी है। पिछले महीने थी हमारी उधारी 72 लाख की, अब हमने 12 लाख कम कर ली, अब 60 लाख की हो गई, तो खुश हो जाओ कि आपकी उधारी वसूल हो गई। तो ये करंट असेट है जो हमको 72 लाख की लेनी थी, और हमको अब जो है 60 बची, 12 ले ली हमने इस महीने, ठीक है। अब हमारा जो देनदारी थी, यानी लाइबिलिटी साइड में हमको देखना है करंट लाइबिलिटी। हमारे व्यापार में जो हमने उधार लिया था, 36 लाख रुपए का उधार लिया था साहब हमने, और वो इस महीने 6 लाख चुक गया, 30 लाख बचा है, वो देखने लायक चीज है। तो हमेशा करंट लाइबिलिटी और करंट असेट देखने लायक चीज होती है, जिसमें बदलाव आता है हर महीने, उसको स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेंड सेट करते हैं कि इतना प्रोडक्ट हमने खरीदा, इतना हमने बेचा, इस तरह की सिचुएशन हो रही है, इतनी सेल बढ़ी, इतनी कम हुई, ये सब देखना पड़ता है, जिसको हम करंट असेट करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, और उससे हम अंदाजा लगाते हैं, उससे हम डेटा से हम रिपोर्ट लेते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना। जो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन है, फिक्स एसेट्स है, उसको देखने की जरूरत नहीं रोज रोज, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हो रही हैं बदलाव, उसके बारे में अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे हम बड़ा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है? अब तक जिसको जितनी बात क्लियर हो गई, तो कम से कम बनती है कि वो सीएल लिखे, यस सर क्लियर हो गया। अभी तो काफी कुछ क्लियर हो गया। यस सर बहुत आसान था, अरे सर ये हो जाएगा, बस इतना ही है पूरे अकाउंटिंग में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसी का घुमाव फिराव है फिर।